नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले धामी कैबिनेट की बैठक। आज कई बड़े फैसले संभव, कई विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज लक्सर दौरा। दोपहर 1 बजे लाभार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम में होंगे शामिल। ट्रक यूनियन मैदान में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। राजभवन में 3 दिवसीय वसंत उत्सव का हुआ समापन। विजेताओं को राज्यपाल ने पुरस्कार से किया सम्मानित। सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां। 5 मार्च को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक। लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर होगा फाइनल चर्चा। वहीं बीजेपी 3 सीटों पर कर चुकी है घोषणा। उत्तराखंड में कई दिनों से जमकर बर्फबारी। मार्च में दिसंबर जैसी कड़ाके की ठंड। कई जगहों पर बारिश। मंगलवार से राहत मिलने की उम्मीद। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में कैबिनेट की बैठक जारी है। आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है। कैबिनेट की बैठक में कई विषय लाए जा सकते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में कैबिनेट की बैठक जारी है। लक्सर में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा प्रस्तावित है। लाभार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम शिरकत करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लक्सर पहुंचेंगे। ट्रक यूनियन मैदान लक्सर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दौरे को लेकर के सुरक्षा के सभी बंदोबस्त पूरे कर लिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फिरोज अहमद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फिरोज, आज लक्सर के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। क्या कुछ कार्यक्रम इस दौरान रहेंगे? जी श्वेता, आपको बता दूं, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लक्सर दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्य अतिथि के रूम में वह लाभार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लगभग 1 बजे के करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्रक यूनियन पर पहुंचेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अगर बात सुरक्षा की दृष्टि की जाए तो प्रशासन द्वारा काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जी जी फिरोज, कब कितने बजे ये कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है? कितने बजे सीएम वहां पर पहुंचेंगे? जी बता दूं आपको, लगभग 1 बजे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो लक्सर ट्रक यूनियन पर पहुंचेंगे और लाभार्थी सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी फिरोज, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। राजभवन देहरादून में 3 दिन तक चले वसंत उत्सव 2024 का रंगारंग कार्यक्रम के साथ रविवार को समापन हो गया। बसंत उत्सव के इन 3 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्पों के प्राकृतिक सौंदर्य और अन्य कार्यक्रमों का खूब आनंद लिया। बसंत उत्सव 2024 में इस वर्ष की चल वैजंती ओएनजीसी को मिली। इस वर्ष ओएनजीसी को 5 श्रेणियों में, आईआईटी रुड़की को 4 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए। बसंत उत्सव में 15 श्रेणियों की 53 उप श्रेणियों में 153 पुरस्कार वितरित किए गए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पुष्प प्रदर्शनी प्रतियोगिता, रंगोली तथा बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, फोटो प्रतियोगिता आदि श्रेणियों के विजेताओं को सम्मानित किया।
मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के अंतर्गत 20 साल से लंबे 7 किलोमीटर की लंबाई के वारलोगंज चामासारी मोटर मार्ग का विधिवत भूमि पूजन किया। बता दें कि वारलोगंज चामासारी मोटर मार्ग करीब 97.30 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर उपस्थित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को 6 माह के भीतर निर्माण कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इस मोटर मार्ग के निर्माण पूर्ण होने के उपरांत ग्रामवासी लाभान्वित होंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कई सालों से की जा रही मोटर मार्ग की मांग पूरी हो रही है। देखिए, मुझे आज का दिन मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। 2012 में जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ के लोगों की मांग थी कि यहाँ पर ये सड़क बननी चाहिए और मैं लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहा था। बहुत प्रॉब्लम्स आई, अलाइनमेंट चेंज हुआ, फिर फॉरेस्ट से कई दिक्कतें आई, कोई व्यक्ति एनजीटी में चला गया और तमाम बाधाओं को पार करके आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज का विधिवत भूमि पूजन हमने यहां पर किया है और शीघ्र ही हम इसको पूरा करके यहाँ की महान जनता को उसको समर्पित करेंगे। हमारे क्षेत्रीय जो छोटे छोटे गांव हैं उन सब लोगों को पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छे रोजगार के अवसर मिलेंगे। कोई होम स्टे बनाएगा, कोई रेस्टोरेंट बनाएगा, अपने रोजगार से जुड़ेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इस रोड के बनने से एक वैकल्पिक मार्ग भी बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कभी बरसात में अगर हमारा देहरादून मसूरी का मार्ग बंद हो जाता तो यहाँ से हम सीधे सहदारा होते हुए देहरादून। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग विकास खंड के कांग्रेसी नेता ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नेवलिया ने क्षेत्र के विधायक फकीर राम टमटा के साथ देहरादून में भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने प्रदेश के भाजपा कार्यालय में दीपक नेवलिया को भाजपा की सदस्यता दिलवाई। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। गनगोली हाट विधानसभा के कांग्रेसी नेता पूर्व विधायक नारायण राम आर्य के भाजपा में जाने के बाद ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नेवलिया के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस को झटका लगा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा हैट्रिक बनाने के लिए तैयारी में जुटी हुई है, जिसके चलते भाजपा महिला मोर्चा 4 मार्च से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस बात को लेकर भाजपा महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल ने कहा कि 4 मार्च को रन फॉर पीएम यानी रन फॉर मोदी मैराथन दौड़ होगी, जिसमें विभाग की महिलाएं दौड़ लगाएंगी और 5 मार्च को हर विधानसभा में स्कूटी रैली और पदयात्रा होगी। मोदी सरकार द्वारा किए गए महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। कभी वो हड्डियां फेंक देते थे, कभी कुछ कभी। देखिए 4 मार्च को हमारा रन फॉर मोदी रन फॉर पीएम मैराथन दौड़ होगी और उसमें जो हमारे विभाग हैं उनके द्वारा महिलाएं दौड़ लगाएंगी, मैराथन करेंगी और महिला मोर्चा उनके स्वागत में वहां खड़ा रहेगा, उनका प्रोत्साहन करेगा। ये दौड़, ये मैराथन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए समर्पित होगी। 5 तारीख को हमारा हर विधानसभा में स्कूटी रैली और पदयात्रा होगी, जिसमें हम मोदी जी के द्वारा किए गए महिला उत्थान के कार्यों को, महिला सशक्तिकरण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और स्कूटी रैली करेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को नैनीताल लोकसभा सीट से भाजपा का प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हल्द्वानी भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर जश्न मनाते हुए कहा कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने फिर से विश्वास जताया है। इस बार पार्टी पूरे देश में 400 से अधिक सीटों पर विजय हासिल करेगी और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि हमारे एक सरल सहज
जो सांसद महोदय यहाँ पे थे, अजय भट्ट जी को आज प्रत्याशी नैनीताल और उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है, तो मैं उनको बधाई देती हूँ और शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए आने वाले आगामी चुनाव में आपने देखा कार्यकर्ताओं की जिस तरह से यहाँ पे भागीदारी और खुशी प्रकट की जा रही है, तो आने वाले चुनाव में उन्हें और बम्पर वोटों से जिताकर हम लोग सांसद बनाएंगे। और देखिए, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और हमारे केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद जी को हमारी पार्टी ने, मोदी जी ने पुनः उन पे विश्वास व्यक्त करते हुए टिकट दिया है, तो हम 5 लाख वोट से उनको जिताने का काम करेंगे। और सभी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब में बड़ा उत्साह है और गांव-गांव तक उत्साह है लोगों में कि मोदी जी का ये चुनाव है और अजय भट्ट जी और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, और हम कमल के फूल को नैनीताल जिले में खिलाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं और हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि तीसरी बार, अब ये दूसरी बार हमारे अजय भट्ट जी हैट्रिक यहाँ करने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। सभी कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है और जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है, मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे सांसद लोकप्रिय नेता श्री अजय भट्ट जी को यहाँ लोकसभा का टिकट दिया है। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि हमारे सांसद श्री अजय भट्ट जी 5 साल तक जनता के बीच में लगातार सक्रिय रहे और उनके सक्रियता के कारण ही लोकसभा का उनको पुनः यहाँ भाजपा द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नैनीताल लोकसभा को बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा में बीजेपी ने कांग्रेस से पहले बाजी मार ली है। बीजेपी आलाकमान ने उत्तराखंड के नैनीताल, अल्मोड़ा और टिहरी लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब कांग्रेस भी जल्द अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने जा रही है। हल्द्वानी स्थित अपने आवास में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 5 मार्च को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें सभी 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल चर्चा की जाएगी। इसके बाद जो पैनल बनेगा वह सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पास अपनी रिपोर्ट भेजेगा। इसके बाद सभी 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, छानबीन समिति 5 मार्च को दिल्ली में आहूत की गई है, जिसमें लोकसभा वार उम्मीदवारों के संदर्भ में विचार किया जाएगा। आगामी लोकसभा निर्वाचन को सकुशल संपन्न करवाने हेतु पिथौरागढ़ पुलिस व प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी व पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह द्वारा डिग्री कॉलेज में जनपद के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्ट्रांग रूम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था, ईवीएम मशीनों के रखने हेतु सुरक्षित स्थान, मतगणना स्थल आदि का जायजा लिया गया। ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखने के पश्चात एसएसबी, पीएसी व स्थानीय पुलिस की तैनाती की जाएगी। अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर जोशीमठ रेंज के द्वारा आजकल लगभग सभी ग्रामीण इलाकों में बीज, खाद और फलदार वृक्ष निःशुल्क वितरण किए जा रहे हैं। वहीं अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर जोशीमठ रेंज की एक नई पहल ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रही है। वन प्रभाग के द्वारा दर्जनों गांवों में हर एक परिवार के लिए 3 लीटर का प्रेशर कुकर फ्री वितरण किया जा रहा है। बता दें कि अब तक अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर रेंज के द्वारा तकरीबन सभी ग्रामीण इलाकों में 2328 प्रेशर कुकर वितरण हो चुके हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में एकमात्र सरकारी अस्पताल डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है, जिस वजह से मसूरी और आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मसूरी उप जिला चिकित्सालय में 23 डॉक्टरों की नियुक्ति है, परंतु 23 डॉक्टरों में से 8 डॉक्टर पीजी करने के लिए गए हुए हैं। 3 डॉक्टरों को देहरादून अटैच है
और कुछ डॉक्टर छुट्टी पर चल रहे हैं। ऐसे में अस्पताल में मात्र 5 से 6 डॉक्टर ही कार्य कर रहे हैं, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी का एकमात्र सरकारी अस्पताल पर मसूरी और आसपास के दर्जनों गांव के लोग निर्भर हैं, परंतु यहां पर हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। परंतु ना तो इस ओर स्वास्थ्य विभाग और न ही स्थानीय प्रशासन के साथ क्षेत्रीय विधायक, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ध्यान दे रहे हैं, जिससे लोगों को भारी आक्रोश है। देखिए, आपने मामला मेरे संज्ञान में लाया है। आज ही मैं अधिकारी से बातचीत कर मेरी कोशिश होगी कि डॉक्टर को यहाँ पर तैनात किया जाएगा। ये कि MBBS डॉक्टरों की हमारे पास अभी, क्योंकि डॉक्टर्स PG करने चले गए हैं, इसलिए कमी है, जिसके लिए मैंने महानिदेशालय को भी पत्र लिखा हुआ है। वर्तमान में मेरे पास 3 ही MBBS डॉक्टर बचे हुए हैं जो कि राउंड द क्लॉक इमरजेंसी कर रहे हैं, और इमरजेंसी में मुझे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी इस रोस्टर में लगाना पड़ रहा है। पहाड़ों में 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिसके चलते कई ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, तो कई ग्रामीण इलाके इस वक्त पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में हैं। जहां एक तरफ पहाड़ों में मार्च का महीना आते ही पहाड़ों में थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास होने लग जाता था, लेकिन इस बार प्रकृति का अजब गजब खेल पहाड़ों में साफ नजर आ रहा है। यहाँ मार्च के महीने में भी दिसंबर और जनवरी माह की तरह कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। लगातार 2-3 दिनों से जबरदस्त बर्फबारी ऊंची चोटियों से लेकर कई ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रही है। और यहाँ लगभग 1-1.5 फीट बर्फ पड़ी हुई है, जिससे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त है और लोग अलाव के सहारे बैठे हुए हैं। पहाड़ों में 2-3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आपको बता दें कि इस वक्त कई ग्रामीण इलाके पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं, तो कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, जिसके चलते अब ग्रामीण इलाकों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो चला है। वहीं आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से इन ऊंची चोटियों में लगातार बर्फबारी हो रही है। कई फीट बर्फ की चादर इन ऊंची चोटियों में देखी जा सकती है। और मेरे पीछे और एक खास तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा जन टीवी के माध्यम से। ये वही ऊंची चोटियां है जहां से भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम के चोटियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बद्रीनाथ धाम में इस वक्त ताजी बर्फबारी हो रही है। और आप मेरे पीछे और देख सकते हैं, ये सामने अगर आप देखना चाहेंगे तो इसी ऊंची चोटी से अंदाजा लगाया जा सकता है श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम में भी किस तरीके से वहां पर भी इस वक्त ताजी बर्फबारी हो रही है। दोनों धामों की अगर मैं बात करना चाहूं तो दोनों धामों में कई फीट बर्फ की चादर इस वक्त बिछ गई है। लगातार ग्रामीण इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने से अब ग्रामीण इलाकों में कड़ाके की ठंड भी महसूस होने लग गई है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह जोशी। खबर उत्तरकाशी जिले से है, जहां 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश व बर्फबारी जारी है। बता दें कि अब तक 3 फीट तक बर्फ गिर चुकी है, जिससे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जोखिम भरा हो गया है। वहीं भटवारी से आगे छोटे या बड़े वाहनों को जाने नहीं दिया जा रहा। कई जगह मलबा आने के कारण मार्ग अभी भी बाधित है। VRO की टीम अभी भी मार्ग खोलने में लगी हुई है। अभी तक 60 मजदूर, 2 JCB, 1 पोकलैंड गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्यरत है। उत्तरकाशी जिले में अभी भी 4 ग्रामीण मार्ग पूरी तरह से बंद हैं और कई जगह बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में लिवरहेड़ी गांव के पास हाईवे पर बीती रात एक तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिस कारण मंगलोर निवासी 8 सलन सहित शाहबाज नाम के एक नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है, जहां पर आज उनके परिजन भी पहुंच गए हैं। ये लिवरहेड़ी का मामला है और हमारे मंगलोर के बच्चे हैं, मंगलोर कस्बे के एक किले से हैं, 1 मजबते से हैं, और ये तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब किसी काम से वहाँ पर गए थे। तो मुझे पता चला इनका कोई कार थी, तो दिल्ली की, दिल्ली नंबर की बता रहे थे। जब मैं वहाँ मौके पर पहुँचा तो सबने यही बताया दिल्ली नंबर की कार थी। तो उसने मतलब बहुत तेज़ी से वो गाड़ी जा रही थी, तो उन बच्चों को जो है उसने मतलब चल दिया इस तरीके से। और ये बहुत दर्दनाक घटना हुई है
हम हर तरीके से पूरी तरीके से परिवार के साथ हैं। दोनों की डेथ हो गई है। दोनों की डेथ हो गई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लगभग हो ही गई है पूरी। उसके बाद फिर उनको कोर्ट के साथ किया जाएगा और जो इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर में दो पक्षों में कहासुनी के बाद हुए विवाद में चाकू से हमला कर दो युवकों को मौत के घाट उतारने के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित टीम ने काशीपुर समेत बागपत, मुरादाबाद व बिजनौर आदि क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बीती शाम जेतपुर मोड़ के पास से बाइक सवार ढकिया नंबर 1 कुंडेश्वरी निवासी विवेक कुमार गर्व मेहरा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी गर्व मेहरा के कब्जे से एक नाजायज चाकू भी बरामद किया। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।